आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल टुडे गोल्ड अपडेट लाइव पर। आप भी अगर इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के कारोबारी दिन में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज के दिन सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के दाम में कितनी गिरावट या तेजी आई है और सरकार की ओर से ऐसा कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर इन कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार के साथ मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आज आपके शहर में सोने के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या चल रहे हैं और जनवरी महीने के आखिर तक सोना और चांदी किस स्तर तक नीचे जा सकते हैं, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। कब तक सोना सस्ते दामों पर मिल सकता है और निवेश के लिहाज से कौन सा वक्त सबसे सही साबित हो सकता है, इन तमाम जानकारियों पर भी आज चर्चा होगी। अगर आने वाले दिनों में आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके अनुसार मौजूदा हालात में बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए और आपके शहर में सोने के ताजा रेट क्या चल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो ये काम जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी के ताजा रेट आखिर क्या चल रहे हैं। दोस्तों, सर्राफा बाजार से जुड़ी एक बार फिर ताजा अपडेट सामने आ रही है। हालिया ऊंचे स्तरों के बाद अब सोने की कीमतें फिलहाल स्थिर रुख में बनी हुई हैं। बाजार में बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हल्की हलचल लगातार बनी हुई है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। चांदी की बात करें तो आज इसके दामों में गिरावट दर्ज की गई है। इस नरमी के बाद चांदी के भाव ऊंचे स्तरों से फिसलकर अब संतुलन की स्थिति में नजर आ रहे हैं। ऊंचे भावों पर जहां मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, वहीं निचले स्तरों पर खरीदार फिर से सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। गिरावट के बाद फिलहाल बाजार में सीमित उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। निवेशक और खरीदार दोनों ही आगे के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़ी चाल के लिए अभी स्पष्ट संकेत सामने नहीं आए हैं। वहीं ग्लोबल स्तर पर रूस यूक्रेन से जुड़ी खबरों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के संकेतों का असर सोने और चांदी दोनों पर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा हालात में बाजार संतुलन में बना हुआ है और फिलहाल किसी एक तरफा बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडे गोल्ड अपडेट लाइव, जहां सोने चांदी से जुड़ी हर जरूरी और ताजा अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। आज सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में अस्थिरता देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव आज घटकर करीब 267 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं 10 ग्राम चांदी की कीमत आज लगभग 2670 रुपए के आसपास बनी हुई है। इसी तरह 100 ग्राम चांदी का रेट करीब 26,700 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका भाव करीब 2,67,000 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी कल की तुलना में चांदी की कीमतों में करीब 13,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद सराफा बाजार में सतर्कता साफ दिखाई दे रही है। ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली का असर जरूर दिखा है, लेकिन निचले भावों पर खरीदारों की रुचि धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में चांदी करीब 4,10,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची थी। हालांकि इसके बाद बीते 48 से 72 घंटों में कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। इस बड़ी टूट के बाद अब चांदी के दाम सीमित दायरे में स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस उतार चढ़ाव ने पूरे सराफा बाजार में हलचल बढ़ा दी है। कुछ निवेशक फिलहाल सतर्क बने हुए हैं, जबकि कई खरीदार इसे खरीदारी का बेहतर मौका मान रहे हैं और निचले स्तरों पर मांग में हल्की बढ़त दिखाई दे रही है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी बड़ी गिरावट के बाद फिलहाल सोना और चांदी दोनों में ठहराव का माहौल बना हुआ है। किसी भी बड़ी तेजी या आगे की गिरावट के लिए अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संकेत अहम भूमिका निभाएंगे। सोने की बात करें तो 18, 22 और 24 कैरेट तीनों ही श्रेणियों में भाव ऊंचे स्तरों से फिसलने के बाद अब संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चांदी में भी हालिया गिरावट के बाद फिलहाल स्थिरता बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में जल्दबाजी से बचना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। बाजार में अस्थिरता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए सोच समझकर और सही रणनीति के साथ लिया गया फैसला आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी शांति वार्ता भी वैश्विक बाजार को प्रभावित करने वाला अहम फैक्टर बनी हुई है।
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तैयार किए गए नए पीस फ्रेमवर्क से सकारात्मक संकेत तो मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद हालिया सत्रों में सोने और चांदी में तेज गिरावट देखने को मिली है। इससे साफ है कि बाजार फिलहाल खबरों को लेकर सतर्क बना हुआ है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का संकेत माना जा रहा है। हालांकि इन सकारात्मक खबरों के बावजूद निवेशकों में अभी पूरी मजबूती नहीं दिख रही है। नतीजतन सुरक्षित निवेश में न तो तेज खरीदारी है और न ही भारी बिकवाली, बल्कि बड़ी गिरावट के बाद बाजार संतुलन बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ब्रोकरेज हाउसों का मानना है कि भारी गिरावट के बाद फिलहाल सोना और चांदी सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं। नीचे की ओर सपोर्ट बना हुआ है, जबकि ऊपर की तरफ दबाव अभी भी बरकरार है, जिस वजह से फिलहाल तेज रिकवरी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। चांदी के बाजार में भी बड़ी तेजी के बाद अब भाव लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर भारी टूट के बाद सोना और चांदी दोनों में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए जल्दबाजी से बचना और बाजार पर नजर बनाए रखना ही समझदारी माना जा रहा है। ऐसे हल्के अस्थिर माहौल में निवेश की योजना बना रहे लोगों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है। सही समय का चुनाव ही बेहतर फैसला दिला सकता है, क्योंकि फिलहाल बाजार में तेजी और गिरावट सीमित दायरे में ही देखने को मिल रही है। अब एक अहम वैश्विक फैक्टर पर नजर डालते हैं, जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में बढ़ती महंगाई के चलते वहां के केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बना हुआ है, जबकि दुनिया के कई देश ब्याज दरों में कटौती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर अमेरिकी डॉलर की मजबूती पर पड़ सकता है। डॉलर में होने वाली किसी भी हलचल का सीधा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों पर देखने को मिलता है। मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में सोने के भावों पर हल्का दबाव बना रह सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह नरमी सीमित रहेगी और किसी बड़े क्रैश जैसे हालात नहीं बनेंगे। जानकारों के मुताबिक घरेलू बाजार में सोने के दामों में करीब 2000 रुपए तक की सीमित नरमी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर बाजार फिलहाल खबरों और वैश्विक संकेतों के आधार पर ही दिशा तय कर रहा है। ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स को जल्दबाजी से बचने, जोखिम को समझकर कदम उठाने और बिना योजना के ट्रेड करने से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं आज के भारतीय सराफा बाजार के ताजा रेट्स की। अगर हम 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव आज 12,700 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत आज करीब 1,01,600 रुपए के स्तर पर बनी हुई है। इसी तरह 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 1,27,000 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि एक 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज करीब 12,70,000 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। लगातार गिरावट के बाद आज फिर सोने में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पश्चात अब नजर डालते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भावों पर, किंतु उससे पहले सभी सम्मानीय खरीदारों के लिए एक अत्यंत आवश्यक परामर्श है। जब भी आप कीमती धातु की खरीदारी करने का मन बनाएं तो पूरी तरह से जांच परख के बाद ही फैसला लें। विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी आभूषण खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क का निशान अनिवार्य रूप से हो। हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता की सबसे बड़ी और विश्वसनीय गारंटी माना जाता है। आज के रेट्स के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव आज 13,700 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,09,600 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। इसी तरह 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत आज लगभग 1,37,000 रुपए दर्ज की गई है, जबकि 100 ग्राम सोने का मूल्य आज करीब 13,70,000 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आज सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तेजी के बाद सराफा बाजार में एक बार फिर हल्की हलचल नजर आ रही है और खरीदार बाजार की अगली चाल पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे सप्ताह के दौरान सोने के भावों में फिलहाल तेजी के साथ स्थिरता बनी रह सकती है। अगर कीमतों में कोई बदलाव आता भी है तो वह हल्की से मध्यम गिरावट तक ही सीमित रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की चाल पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि वहां होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ता है। ऐसे में वैश्विक अनिश्चितता, अहम आर्थिक आंकड़े और भू राजनीतिक हालात मिलकर आने वाले दिनों में सोने की दिशा तय करेंगे। फिलहाल बाजार की नजर इन्हीं संकेतों पर टिकी हुई है। अंत में बात करते हैं 24 कैरेट यानी सबसे शुद्ध सोने के ताजा भावों की। यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि बताए जा रहे सोने और चांदी के दाम होलसेल मार्केट के रेट हैं। खुदरा दुकान या ज्वेलरी शोरूम से खरीदारी करने पर इन कीमतों में 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव आज 15,500 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,24,000 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत आज लगभग 1,55,000 रुपये
रुपए दर्ज की गई है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव आज करीब 15,50,000 रुपए के आसपास देखा जा रहा है, जिसके बाद सराफा बाजार में एक बार फिर हल्की हलचल देखने को मिल रही है और खरीदार सतर्क नजर आ रहे हैं। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद आई हल्की तेजी ने बाजार में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। खरीदारों से लेकर निवेशकों तक सभी की नजरें अब दोबारा सोने और चांदी की चाल पर टिकी हुई हैं। हालांकि दाम अभी भी ऊंचे स्तरों के आसपास बने हुए हैं, लेकिन गिरावट के बाद आई यह मजबूती बाजार को कुछ सहारा जरूर दे रही है। वरिष्ठ एक्सपर्ट्स और अनुभवी विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के उतार चढ़ाव वाले दौर में समझदारी से की गई खरीदारी अब भी फायदेमंद साबित हो सकती है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमतें सीमित दायरे में ही घूमती नजर आ सकती हैं। फिलहाल बाजार संतुलन की स्थिति में बना हुआ है और किसी एक तरफा बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट के साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई और ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।